बदामी बाग में शदीद तो ये करने वाले कौन हैं, दुश्मनी क्या थी, मामलात क्या था। शादी ये बदामी बाग में सुना है इलाका गैर बन गया। इलाका गैर से आगे चला गया सिस्टम, काफी देर ही चलती रही है। अजीज उर्फ जीजा है ना, उसके बेटा की है ना, पकड़े नहीं गया कोई नहीं साहब, उन्होंने पकड़े जाने के लिए थोड़ी गई थी। सीसीटी के दौर में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मेरे से हो रही है, क्योंकि ये वाकया हुआ है कि जिनके 2 भाई पुलिस ने मार दिए, उसके बाद भी ये इस तरह के संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्वस रहे और अभी तक वो डरे ही नहीं। लेकिन इसने, मैं तो कहूँगा, पूरे लाहौर को हिला के रख दिया। मेरी एक आपसे हम्बल सबमिशन है कि ये लाहौर में आखिर नाज़रीन, लाहौर के इलाके बदामी बाग में शदीद तो ये करने वाले कौन हैं, दुश्मनी क्या थी, मामलात क्या था, ये हम सब कुछ जानते हैं सैयद फरकान शाह साहब, क्राइम एनालिस्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये बदामी बाग में सुना है इलाका गैर बन गया। इलाका गैर से आगे चला गया सिस्टम। अच्छा, कैसे? सर, ये वो जो जट गैंग है ना, इनके 2 भाई 12 साल पहले इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को शहीद किया रियाज को। फिर इनके 2 भाई इनकाउंटर में पार हो गए, ठीक है। फिर एक वसीम भैया होता था केबल वाला, ये मुबीन भट्ट के भी दोस्त थे ना, उसके कहने पे इन्होंने उस वसीम भैया को भी फारग कर दिया, गैंगस्टर। फिर उसके बाद ये 6 माह पहले एक इन्होंने एक प्रॉपर्टी वाला को बेचारे को दुनिया फानी से कूच करा दी थी, उसके केस में बाहर आए हैं। सीसीटी के दौर में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मेरे से हो रही है, क्योंकि ये वाकया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। काफी देर ही चलती रही है और ये अब इन्होंने मेरी समझ के मुताबिक सीसीडी को चैलेंज किया। कौन कौन लोग? ये जट ग्रुप के मुख्तलिफ नाम है, पता नहीं बाबर जट। एक तो बेचारा वो अजीज उर्फ जीजा है ना, उसके बेटा की है ना, वो माड़ा आदमी था। तो पुलिस ने कल एसएचओ बदामी बाग ने बड़ी रेड की है, तो इनके दरवाजे दरूजे तोड़े हैं, जो पुलिस करती है। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस से तो पकड़े नहीं गया कोई नहीं सारे, उन्होंने पकड़े जाने के लिए थोड़ी गई थी। स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रांग होंगे कि जिनके 2 भाई पुलिस ने मार दिए, उसके बाद भी ये इस तरह के संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्वस रहे और अभी तक वो डरे ही नहीं। घर में जिसके 2 जनाजे आ जाएं तो मैं तो समझता हूँ मस्जिद से नहीं निकलता। ठीक है, तो भाई स्ट्रांग लोग हैं, मजबूत लोग हैं। अभी क्या होगा, क्या हो रहा है? अभी क्या होगा, बस फैसल कामरान साहब ने एक्शन लिया है, एसएचओ रेड रूट कर रहा है। लेकिन एसएचओ को जिस बंदे ने सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया हो, उसके लिए एक एसएचओ की क्या अहमियत है? अभी हरकत में नहीं आए। अभी आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, शायद उनका ध्यान पड़ जाए, क्योंकि मसरूफियत भी तो होती है ना। तो इसमें ना ये मेरे लिए ये लम्हा फिक्री है, क्योंकि मैं अब बड़ा सेटिस्फाई था, मैं बड़ा मुतमिन था कि अब लाहौर मेरा महफूज हो गया। लेकिन इस ने, मैं तो कहूँगा, पूरे लाहौर को हिला के रख दिया। और साथ में सहेल जफर चट्टा साहब ने भी कहा कि अब किसी को माफी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से मेरे एक दोस्त है, मेरे साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो 10 तोले का जो कहा था चट्टा साहब ने, तो मैंने कहा भी 10-15 दिन ठहर जाए। 10 तोला सोना पहन के बाहर चले जाओ, सीसीडी है। हाँ, तो आपने उसको कहा कि अभी ठहर जाओ। कहते वो क्यों? सुकून तो है, सुकून तो लाओ, कोई कुछ नहीं, वारदातें वगैरह नहीं है, ये सीसीडी का क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं। बैंक से शॉपर में पैसे लेके ओपन जा रहे हैं। क्या बात है यार, जबरदस्त। मरियम नवाज साहबा कमाल है। ठीक है, लेकिन उसको मैंने इस की वजह से रोका कि मैं क्या अभी भी कुछ नोटोरियस मरियम नवाज साहबा को मशवरा कोई इसके बाद मरियम नवाज साहबा, मेरी एक आपसे हम्बल सबमिशन है कि ये लाहौर में आखिर इसके बाद ऐसा कोई ना हो कि बार बार हमें ये वाकयात। इस दफा फैसल कामरान साहब ने न्यू ईयर पे की आवाज सुनने को हम लोग तरस गए हैं, पता है? पहले तो सुनते शो हर साल चलती थी और इस दफा नहीं चली। एक आध थाने की अगर शिकायत आई भी है तो वो एसएचओ उन्होंने फारग कर दिया। क्रेडिट दे रहा हूं फैसल कामरान नो, डीआईजी नो, ते लेकिन मेन क्रेडिट ते मरियम साहबा नु जांदा है ना, जिन्हें सारा कुछ कीता। बिल्कुल ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये मामला अल्लाह करे आखिरी हो, क्योंकि सीसीडी और मरियम नवाज साहबा लाहौर में क्राइम का मुकम्मल खात्मा चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं। अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।